टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 को देखते हैं। हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22, 2019, 2020, ठीक है। तो 2021-22 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का थीम था वो कोविड पेंडेमिक पे था, जो कि था अनसर्टेन थीम, अनसेटल्ड लीव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया का जो रैंक था इसमें 132 था आउट ऑफ 191 कंट्रीज में, ठीक है, 2021 में। और जो इंडिया जो है वो 2 ईयर के कॉन्सिक्यूटिव डिक्लाइन को पहली बार देखा 30 ईयर में, ठीक। पहली बार जो है हमारा स्कोर जो है 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से कम था, ठीक है। जो एसडीआई वैल्यू थी इंडिया की 0.633 थी, और जो कि ग्लोबल एवरेज से कम थी। ग्लोबल एवरेज एसडीआई जो था 0.732 था, ठीक है। इंडिया जो है वो एसडीआई उसकी जो 2018 में थी वो 0.645 थी, और जो 2021 में हो गई वो 0.633 हो गई, ठीक है। जिससे कि हमें पता चला कि फॉलिंग जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ, ये इंडिकेट करता है हमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो फॉल हो गई है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो ये भी नोट करता है कि 90% ऑफ अ कंट्री हैव रजिस्टर्ड अ रिडक्शन इन देयर एसडीआई वैल्यू इन 2020 और 22 21, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है वो ही डिक्लाइन किया है ग्लोबल एवरेज या पिछले साल के मुकाबले 2021 में। कोविड 19 के पेंडेमिक में बहुत सारी कंट्रीज जो है 90% ऑफ द कंट्रीज जो है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिडक्शन पाई है, ठीक है। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 67.2 ईयर है, जो कि ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन कम है, बट ठीक है 67.2 ईयर है। और जो ग्लोबल एवरेज है वो 71.4 ईयर है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में लोग जीते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कितना हम लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्सन की जीने की, उसको मतलब किसी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री में, तो उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। फिर इंडिया जो है इसकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है 11.9 ईयर्स हो गई है, जो कि ग्लोबल एवरेज है 12.8 ईयर। मतलब ये तो ठीक है, मतलब एक ही कम है हमारे में। सो ये सही है ग्लोबल एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में और हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो कि 71.4 ईयर्स है। इंडिया की मीन ईयर स्कूलिंग कितनी है, वो 6.7 ईयर है, कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 8.6 ईयर। ये काफी कम है, हमारा 6.7 ईयर है, और जो कि ग्लोबल एवरेज जो है 8.6 ईयर है, ठीक है। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में है, या पावर पर परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, ठीक है, तो वो $6,590 है, जो कि कंपेयर करे ग्लोबल एवरेज का जो है 16,752 है, मतलब $16,752 है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। फिर अगर हम देखें जेंडर इनइक्वालिटी, जो इंडिया है वो रैंक्ड है 122 पे, ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो लास्ट 2 ईयर में सीरियस इम्पैक्ट हुआ है बिलियन ऑफ पीपल के, मतलब वर्ल्ड वाइड जो कोविड 19 क्राइसिस था रशिया यूक्रेन वॉर से, ठीक है। तो जो स्वीपिंग सोशल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट भी हुआ है, डेंजरस प्लानिटरी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। बेसिकली ये रिपोर्ट ये हमारा एसडीआई वैल्यू बताता है जो 0.633 है, जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है, लेकिन जो कि ग्लोबल एवरेज 0.732 है, ठीक है। हमारे इस रिपोर्ट में मेनली एक चीज ये देखना है कि हमारा जो है इंडिया का जो है 2 साल के कॉन्सिक्यूटिव ईयर के मुकाबले जो हमारा इंडिया का रैंक है वो पीछे हो गया है, ठीक है, डिक्लाइन हो गया है। लेकिन ये भी देखना है कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं, 90% कंट्री का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हुआ है, ठीक। और दूसरी चीज ये देखनी है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है जो इंडिया का रैंक है वो 122 है, ठीक है। और इसका मतलब ये सब चीजें हुई क्यों है, ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो मतलब क्या क्या मतलब मेजर करता है, तो ये मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशन। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को बताएं तो वो 3 डायमेंशन को इंक्लूड करता है, या किसी कंट्री के अचीवमेंट को 3 डायमेंशन में करता है। एक लेंदी एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा एक्सेस टू नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, ये कैलकुलेट करता है। अगर हम देखें कि ह्यूमन एडजस्ट इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, IDHI, ठीक है। तो उसको हम अगर देखें तो वो इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ लॉस इन SDI ड्यू टू
इनइक्वालिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना मतलब अगर इनइक्वालिटी से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी कमी आई वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंक्लूड करता है जीडीआई, जो मेजर करता है डिस्पैरिटी, मेजर करता है एज इन द एसडीआई बाय जेंडर, ठीक है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेजर करता है, रिप्रेजेंट करता है कंपोजिट मेजर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी 3 डायमेंशन में। जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो 3 डायमेंशन में कैलकुलेटेड होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट के टर्म में, ठीक है। और अगर हम बाकी और तो कुछ है नहीं। एक जेंडर गैप इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। वो जो जेंडर गैप कैलकुलेट करता है बिटवीन वुमेन एंड मैन, ठीक है। और फोर की एरियाज में करता है, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में, ठीक। फिर आते हैं हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 पे, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट 2020 का रिपोर्ट देखें जो दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी, उसका थीम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन, ठीक है। एंथ्रोपोसेन, आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एंथ्रोपोसेन का देख लीजिएगा। इंडियाज रैंक जो है वो 131 है 189 कंट्रीज में, ठीक। और इंडिया का जो एसडीआई जो है इंडिया का वो 0.645 था, जो कि हम देखें 2021 में 0.633 हो गया, कम हो गया है, ठीक है। फिर जो 50% जो है हमारा 2020 में इंक्रीज हुआ है एसडीआई 1990 के कंपैरिजन में, ठीक है। जो कि हमारा 1919 में 0.429 था, उससे हमारा 50% ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में बढ़ा था, ठीक। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है इंडिया का जो है वो भी इंक्रीज हुआ था 2020 में 1990 के कंपैरिजन में 12 ईयर, ठीक है। 12 ईयर से हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा था। फिर मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी रोज हुई थी 3.5 ईयर एंड 4.5 ईयर 1990 के कंपैरिजन में। फिर देखें तो जीएनआई पर कैपिटा ऑफ इंडिया भी इंक्रीज हुई थी 274% से 1990 से। इस रिपोर्ट में 1990 से कंपेयर किया गया है, उसमें हमारी मतलब सारा अगर हम देखें तो इंक्रीजमेंट ही दिखा रहा है। आगे देखते हैं। फिर इंडिया का जो एसडीआई है वो 0.645 है, बेटर देन साउथ एशियन नाइबर से, ठीक। सारे मतलब जो साउथ एशियन नाइबर है उनसे हमारा बेटर है एसडीआई। 2020 की बात हो रही है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स जो है आईएसडीआई जो है 0.475 है इंडिया का, ठीक है। वो जो कि स्लाइटली वर्स है बांग्लादेश से हमारा इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडेक्स कम है, ठीक। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई जो है इंडिया का 2020 में 0.820 था, जो कि लेस देन है एवरेज साउथ एशियन कंट्री के एंड लेस देन मीडियम एसडीआई कंट्रीज का, ठीक है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 का इंडिया का जो है 0.488 है, जो कि और हम रैंक करते हैं 123 में आउट ऑफ 162 कंट्रीज का, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का देखें तो सब में हम इंक्रीजमेंट ही पाएंगे 1990 के कंपैरिजन में। बस हम दो चीजों का ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ कम थे। एक तो हम कम थे ह्यूमन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, जो कि साउथ एशियन कंट्री से भी कम थे, और मीडियम कंट्री जो होती है एसडीआई के वो उनसे भी हम बहुत कम थे। और बांग्लादेश से तो हम इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश से भी कम है, ठीक है। ये दो चीजें हम ध्यान देंगे, ठीक। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम बता चुके हैं कि ये 3 इंडिकेटर इंक्लूड करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर इंडिया जो है रैंक्ड है 129 अमॉन्ग 189 कंट्रीज विद द वैल्यू ऑफ 0.647। फिर ये 2020 का ही रिपोर्ट है कि 129 है हम 189 कंट्रीज में, ठीक। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 1990 एंड 2018 के बीच में इंक्रीज हुआ है 11.6 ईयर। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीजमेंट है तो डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इंक्रीज हुआ है। फिर इंडिया पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक। जो नाइबर कंट्री है चाइना एंड श्रीलंका वो इंडिया से लेकिन रैंक बेटर किए हैं। किसमें? चाइना जो है 85 में था, स्कोर किया था, और श्रीलंका जो है 71 में, ठीक है। तो ये तो हुआ 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक, जिसमें सारे में इंक्रीजमेंट है। दो चीजें, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड जो है उसमें कम है हमारा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये एसडीआर क्या होता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बता चुकी हूँ। फिर
अगर हम इसका देखें कि लॉस इन एच, अगर मैं बता चुकी हूँ आपको इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले ही, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि इस इंडेक्स के बारे में कि लॉस इन एसडीआई ड्यू टू इनइक्वालिटी इज इंडेक्ट बाय दिस इंडेक्स, ये तो पता ही है। और इंडिया की एसडीआई वैल्यू जो है डिस्काउंटिंग करने के बाद 0.477 है, ठीक है। फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी मैं आपको इसका डेफिनेशन बता चुकी हूँ। फिर अगर फ्यू पॉइंट्स जिसमें देखें इसमें और इंक्लूडेड क्या है, तो कुवैत जो है टॉप रैंक किया था जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, और इंडिया जो है 153 आउट ऑफ 166 नेशन, ठीक। और नाइजीरिया जो है बॉटम में 166। तो पहला हम देखेंगे कुवैत जो है, और जो सबसे टॉप किया था नाइजीरिया जो है सबसे बॉटम में था। ये 2020 का रिपोर्ट ही है, ठीक है, इसके बारे में ही हम देख रहे हैं। उसी और क्या है, सॉरी, हाँ, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अगर देखें तो इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ इसका डेफिनेशन। बस इसमें फ्यू पॉइंट्स जो इंक्लूडेड मैंने एक्स्ट्रा किए हैं वो देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मेजर करता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो और एडोलसेंट बर्थ रेट, ठीक है। एम्पावरमेंट जो है मेजर करता है प्रोपोर्शनल ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्युपाइड बाय फीमेल, ठीक है। इतना जानने की जरूरत नहीं है क्या क्या इंक्लूड करता है, बस मैंने पहले जो बता चुकी हूँ मैं तीनों डेफिनेशन। और दूसरी चीज ये कि उसमें बस ब्रॉड पॉइंट देखना है कि क्या क्या इंक्लूड करता है, हेल्थ एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है इतना कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो देख लेते हैं, एमपीआई। तो ये क्या इंक्लूड करता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये भी यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये कंप्रहेंसिव पिक्चर देता है जो पीपल लिविंग इन अ पॉवर्टी, ठीक है। और ये भी 3 डायमेंशन एसडीआई का यूज करता है, ठीक है। proportion of people that are poor, फिर average number of deprivation each person experience at the same time, ठीक है। अगर important point में इसका देखें तो SDI MPI also uses life expectancy, MPI भी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूज करता है एज सेम एज एसडीआई, ठीक है। और इंडिया की रैंक 107 थी 2020 में, ठीक है। और इंडिया की वैल्यू जो थी एमपीआई की 0.123 थी, ठीक है। 27.9% जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम 2019 का रिपोर्ट देखें तो इसका थीम जो था रिपोर्ट का, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, ठीक है, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये था जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 का, ठीक है। ये 5 की मैसेज जो है ये रिपोर्ट बताता है। पहला, डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। जो ये रिपोर्ट जो है सजेस्ट करता है कि आज भी जो है स्टिल जो है इम्बैलेंस है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। टू इरेडिकेट डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट बाय 2030 इज ऑल्सो मेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। पर ये नेशन जो है वो सस्पेक्ट, मतलब देखो, फर्स्टली जो 2019 का रिपोर्ट है वो कुछ 5 की मेजर्स बताता है। डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यू जनरेशन ऑफ इनइक्वालिटी, पुअर इम्बैलेंसेस, नीड ऑफ मैट्रिक्स रिवोल्यूशन, नीड ऑफ एक्ट नाउ। तो पहले में जो है डिस्पैरिटीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जिस्ट में बोलता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक अचीव करने के लिए रखा है उसमें वो सस्पेक्ट करता है कि हम सच में अचीव कर पाएंगे कि नहीं। अभी भी हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो स्टिल अभी डिप्राइव्ड है, ठीक है। और न्यू जनरेशन इनइक्वालिटी में कहता है कि जो डाइवर्जेंस हुआ है वो कैपेबिलिटी तो इनहेंस कर रहा है। इट मीन्स जो इनइक्वालिटी, जो बेसिक कैपेबिलिटीज लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिड्यूसिंग, न्यू इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट क्राइसिस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। मतलब देखो, पहले जो था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी इनइक्वालिटीज थी वो डाइवर्जेंस वे में, मतलब ठीक है कम हो रही हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लेकिन न्यू इक्वालिटीज जो है वो नहीं आ गई है। एक क्लाइमेट क्राइसिस आ गई है, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है। ये देख लो ना, अगर क्लाइमेट क्राइसिस आ जाए, फ्लड आ जाए, तो अगर बड़े लोग हैं ठीक है वो तो अपना एडजस्ट कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट पुअर्स, ठीक है, पुअर्स का क्या होगा। फिर टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदल रही है समय के साथ, तो फिर उसमें भी पुअर्स को ही सफर करना है। सो दैट्स व्हाई न्यू जनरेशन इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है। अब आप टेक्नोलॉजिकल गैप फील करोगे, जो लोग वो टेक्नोलॉजी में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, या जो लोग नहीं चला पाते, अब उसका वो गैप समझेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। पावर इम्बैलेंसेस, मतलब इट्स सेड टू बी द रीजन दैट लीड एक्यूमुलेशन ऑफ इनइक्वालिटीज थ्रू लाइफ, ठीक है।
मैट्रिक्स रिवोल्यूशन मतलब एसेस एंड रिस्पॉन्ड प्रेजेंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन ऑन द वे ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर इज अ नीड फॉर रिवोल्यूशन इन द मैट्रिक्स, ठीक है। इट कॉल्स फॉर अ न्यू जनरेशन मेजरमेंट, ठीक है। जो इन अभी नीड टू एक्ट नाउ में मतलब क्या है कि हमें क्या, ये रिपोर्ट जो है वो कहता है कि हमें एक्ट करने की जरूरत है, इनइक्वालिटीज को डाउन लाने की जरूरत है, ठीक है। इकोनॉमिक पावर को जो है, इनइक्वालिटी इकोनॉमिक पावर को है वो पॉलिटिकली हमें करेक्ट करने की, मतलब पॉलिटिकली हमें उसको कम करने की जरूरत है, ठीक है। और हम देखें यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया की क्या कहती है 2019 में, कहती है कि रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। 2005 से 15 के बीच में इंडिया जो है शार्प रिडक्शन करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, ठीक। और जो पुअर पीपुल है वो फेल, मतलब मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपुल जो है वो कम हो जाते हैं 271 मिलियन, ठीक है। मतलब ये कहता है रिपोर्ट कि हाँ 2005 से 15 के बीच में हम अगर काउंट करें तो हमारा जो है पुअर पॉवर्टी जो है वो कम हुई है, ठीक है। पुअर पीपल जो है 271 मिलियन के ज्यादा भी कम हुए हैं, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज, रिपोर्ट ये भी मेंशन करता है कि डिफरेंट ग्रुप जो है डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू द रेस्ट, ठीक है। और रिडक्शन इन इक्वालिटीज इन बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे एजुकेशनल कन्वर्जेंस अमंग अदर बेसिक एरियाज, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है टॉप 10% इनकम शेयर जो है 1980 में, मोस्ट रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिड्यूस 1980 से 2016 के बीच में, ठीक है। अमॉन्ग ब्रिक नेशन जो 2000 एंड 2018 में है, इंडिया इनकम ग्रोथ जो है बॉटम 40% में था, ठीक है। इज 50% जो which is taken as a below average, ठीक है। इनकम ग्रोथ ऑफ बॉटम 40% ऑफ चाइना इज 263%, ब्राजील 20% एंड रशिया 121%, ठीक है। और टॉप 1%, मतलब इनकम ग्रोथ ऑफ टॉप 1% हैज इंक्रीज इन इंडिया, ठीक। मतलब वही बता रहा है कि जो बॉटम लोगों का है उनका इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ इंक्रीज जो हुआ है जो टॉप 1% लोग हैं उनका ही हुआ है, ठीक। ये था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 टू 2021, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू।